आपको पता है आप हमेशा परेशान रहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी जगह परेशान है, उलझा हुआ है, टेंशन की जिंदगी जी रहा है। चाहे वो किसी भी नजरिए फिक्र का हो, किसी भी मकतबे फिक्र का मानने वाला हो, किसी भी नजरिए से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर परेशान है, टेंशन में जी रहा है। दौलत घर में है, उसके बावजूद वो टेंशन में रहता है। सरमाया उसके पास है मगर वो टेंशन में रहता है। बिल्डिंग बड़ी बना लिया मगर वो टेंशन में रहता है। कोई न कोई वजह तो है जिसकी वजह से वो आदमी परेशान रहता है। परेशानी की वजह क्या है, परेशानी का सबब क्या है, परेशानी का फलसफा क्या है, आपको समझने की जरूरत है कि हम क्यों परेशान रहते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तकरीबन 18,000 मखलूकात इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की है। 18,000 मखलूकात, मगर आपको पता है हर मखलूक को अल्लाह ताला रिस्क देता है, हर मखलूक को ग़िज़ा मिलती है, हर मखलूक खाना पीना से खाने पीने से ताल्लुक रखती है। सबके खाने पीने का अंदाज अलग अलग है, मगर कमाती कोई मखलूक नहीं है। पूरी कायनात में अगर कोई कमाता है तो वो इंसान कमाता है, और कोई मखलूक परेशान नहीं रहती, सिर्फ इंसान परेशान रहता है। क्यों इंसान परेशान रहता है इतना? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। पूरी कायनात में जितनी मखलूकात है सब पे सब अल्लाह के जिक्र में मगन है, मगर ये इंसान जिसको बंदगी ही के लिए पैदा किया है वो इंसान जिक्र नहीं करता है, वो इंसान बंदगी नहीं करता। कहाँ है आप नौजवान दोस्तों? थोड़ी सी बातें, मेरी बातों में तलखी जरूर नजर आएगी आपको, मेरे जुमले में कड़वाहट का एहसास जरूर होगा, मगर सच बोलूंगा। सच जब बोला जाएगा तो कड़वा तो मालूम होगा, मगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। मैं आपका हमदर्द बन के आपसे थोड़ी सी तलखी की बातें कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर इनकलाब पैदा हो। आइए मैं थोड़ी सी बातें करूँ, और जो एंडिंग पोजीशन मेरी तकरीर की होगी इंशाअल्लाह ताला नतीजा आपके सामने आएगा। आइए थोड़ी सी बातें मोहब्बतों के साथ सुने। मेरी माँ बहना अगर पर्दे से सुन रही हो तो आप गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। आप अपनी सहेलियों से, अपने पड़ोसन से कोई बात मत कीजिएगा, मेरी बातों की तरफ आपका ध्यान रखे तो बात समझ में आएगी। उलमाए किराम से मैं दुआएं चाहता हूँ, तवज्जो के काबिल तो हूँ नहीं, बस दुआओं से नवाज दें तो थोड़ी सी बातें कर लूं। आपकी तवज्जो है? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर जरा सा बताएं। एक बार मोहब्बतों के साथ कहें, या रसूल अल्लाह। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हो, कोई जरूरी नहीं है कि वालिदैन की अजमत पे गुफ्तगू हो तो सवाब मिलेगा मरहूम को। कोई जरूरी नहीं है कि माँ की अजमत बयान की जाए तो मरहूम को सवाब मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वालिदैन की अजमत बयान की जाए तब उसके वालिद को सवाब मिलेगा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जितनी बार मेरे नबी का नाम लिया जाएगा उतना सवाब मरहूम को मिलता चला जाएगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कोई जरूरी नहीं है कि बानिए महफिल का नाम लिया जाए तब मरहूम को सवाब मिलेगा। नबी का नाम लिया जाए तो मरहूम को सवाब मिलेगा। सहाबा का नाम लो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। औलियाए किराम का नाम लो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह बैठकर बोलो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। आओ थोड़ी सी बातें सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, थोड़ा खुश्क मजमून है जरूर, मगर आप सुनिए थोड़ी देर, 10 मिनट की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद नतीजा आपके सामने आएगा, तब बात समझ में आएगी। अल्लाह फरमाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दरख्ते तीन की कसम, दरख्ते ज़ैतून की कसम, पहाड़ तूर सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। गौर तो करो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरती की बात कर रहा है,
खूबसूरती की बात कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला पहले कसम इरशाद फरमाता है, दरख्ते तीन की कसम, दरख्ते ज़ैतून की कसम, पहाड़ तूरे सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया, सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह कसम इरशाद फरमा रहा है, जरा सोचो तो सही। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमाता हमने इंसान को खूबसूरत आंख दिया है, हमने ये नहीं फरमाया परवरदिगार ने हमने इंसान को अच्छा सर दिया है, परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया हमने इंसान को सबसे अच्छे हाथ दिया है, परवरदिगार ने ये नहीं इरशाद फरमाया हमने इंसान को सबसे अच्छा सर दिया है, हमने इंसान को सबसे अच्छा बाजू दिया है, हमने इंसान को सबसे अच्छे कान दिए हैं, हमने इंसान को सबसे अच्छी नाक दिया है। अल्लाह ऐसा नहीं फरमाता, फरमाता है हसनी तकवीम, हमने इंसान को बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। मतलब क्या हुआ, हमने इंसान को आंख दिया तो अच्छी आंख दिया है, नाक दिया तो अच्छी नाक दिया है, कान दिए तो अच्छे कान दिए हैं, सर दिया तो अच्छा सर दिया है, पाँव दिए तो अच्छे पाँव दिए, यानी सूरत भी अच्छी दिया है और सीरत भी अच्छी दिया। हमने इंसान को सब में जो अच्छा दिया वो दामने मुस्तफा दे दिया, हुब्बे मुस्तफा दे दिया, इश्क़े मुस्तफा दे दिया, और इश्क़े मुस्तफा ही तो है। अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। तवज्जो आपकी है, अल्लाह ताला कसम इरशाद फरमाता है। बाज लोग कहते हैं अल्लाह ताला कसम खाता है, आला हजरत ने मना फरमाया ऐसा मत कहो कि अल्लाह कसम खाता है, इंसान कसम खाता है, अल्लाह कसम इरशाद फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कसम इरशाद फरमाता है। अच्छा, कसम हम लोग भी खाते हैं ना, कसम कब खाते हैं? कसम जब अपनी बात मनवानी हो तो कसम खाते हैं। झूठी बात करके भी अगर उस पे आपको यकीन दिलाना हो तो हम कसम खाते हैं। बात सच्ची हो फिर भी किसी को यकीन ना हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं। ताकीद बयान की जाए तो कसम खाते हैं, किसी चीज की फजीलत बयान की जाए तो कसम खाते हैं। हजरात, हम झूठ बोलने के आदी हैं ना, झूठ बोलते हैं इसलिए कसम की जरूरत होती है। हम कसम खाते हैं बातों को यकीन दिलाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कसम क्यों इरशाद फरमाता है? अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है, उसका फरमान सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है। परवरदिगार आलम को कसम की जरूरत क्या है? वो तो बगैर कसम के भी कोई बात कहता तो हम लोग मान लेते। हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, गौर से सुनिएगा मेरे मौला, हम झूठ के आदी हो गए हैं, हम फरेब के आदी हो गए हैं, हम धोखा देने वालों में से हैं, हम खताएं करने वाले हैं, इसलिए हमें कसम की जरूरत पड़ती है। बातों में अगर यकीन न पैदा हो, यकीन दिलाने के लिए कसम की जरूरत पड़ती है। मगर मेरे मालिक तू तो सच्चा है, तेरा फरमान सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा बयान सच्चा है, तू सच्चा है। मेरे मालिक तुझे कसम की क्या जरूरत पड़ी? तू बगैर कसम के भी कोई बात कहता तो हम मान लेते। जैसे तूने फरमाया नमाज, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने फरमाया रोजा, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने फरमाया हज, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने ज़कात दिया, तूने फरमाया ज़कात, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। मौला जब जब तूने फरमाया नमाज हमने माना, तूने फरमाया रोजा हमने माना, सब बगैर कसम के मानता चला गया, वहाँ कसम की जरूरत नहीं पड़ी। नमाज फरमाया कसम नहीं फरमाया, मान लिया है। नमाज दिया कसम नहीं फरमाया, मान लिया है। रोजा दिया कसम नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। बगैर कसम के तू कहता रहा, हम मानते रहे। यहाँ पर कसम की जरूरत क्या पड़ गई मेरे मालिक? तू यहाँ भी बगैर कसम के कह देता, हम मान लेते। बगैर कसम के फरमा देता, हम मान लेते। वो भी एक एक कसम नहीं, दो दो तीन तीन कसम नहीं, चार चार कसम इरशाद फरमाया। चलिए अगर कसम से कलाम को उम्दा बनाना था, एक कसम कह देते बात बन जाती, एक नहीं दो कह देता बात बन जाती, दो नहीं तीन कह
देता, 3 पे जमा का इतलाक हो जाता है, बात बन जाती। मगर ये 4 कसम की जरूरत क्या है मेरे मालिक? दरख्ते तीन की कसम, दरख्ते ज़ैतून की कसम, पहाड़ तूरे सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, ये 4 कसम इरशाद फरमाने की क्या जरूरत थी मेरे मालिक? तो जवाब मिलेगा, अरे नादानो, तू ये देखता है मैंने कितनी कसमें इरशाद फरमाई है, तू ये क्यों नहीं देखता मैंने किसकी खातिर कसम इरशाद फरमाया है? हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। इसी इंसान में रसूल आजम भी है, इसी इंसान में गौसे आजम भी है, इसी इंसान में ख्वाजाए आजम भी है, इसी इंसान में महबूबे इलाही भी है, इसी इंसान में ख्वाजाए पाक भी है, इसी इंसान में अबू बकर भी है, इसी इंसान में उमर भी है, इसी इंसान में उस्मान गनी भी है, इसी इंसान में मौला अली भी है। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत। इंसान कितना मुहतरम है, इंसान कितना खूबसूरत है, मगर हमारा किरदार अच्छा नहीं। हम अच्छे कहलाए, हमारा किरदार अच्छा नहीं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, हमारी सोच अच्छी नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सोच को बदलने की जरूरत है। नौजवान दोस्तों, मैं आपसे खुसूसी तौर पर कुछ बातें करूंगा, मगर आप 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, कुछ बातें आपसे बात कर लीजिए। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, दरख्ते तीन की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। दरख्ते ज़ैतून की कसम, पहाड़ तूरे सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। कैसे इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया? आइए हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठाकर बताएं जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा भाई, चाय किस लिए पिलाएंगे आप? थोड़ी देर, अच्छा, ऑपरेटर लोगों को पिला दीजिए और 10 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद फिर देखिएगा गुंजाइश निकले तो पिलाइएगा, वरना चाय पीने के लिए ये लोग नहीं आए हैं, अपने नबी की मोहब्बत पीने के लिए आए हैं, नबी की मोहब्बत की शराब पीने आए हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, गौर से सुनिए। आपने बहलोल दाना का नाम सुना है? हारून रशीद का नाम सुना है? मलका जुबैदा का नाम सुना है? गौर से सुनिएगा, सुना है मगर मैं सुनाता हूँ। बहुत बार सुने होंगे आप, मगर जुनैद की जुबान से तो नहीं सुना होगा। लहजा मेरा है ना, तेवर तो मेरा अपना होगा ना, अंदाज मेरा अपना होगा ना। गौर से सुनिएगा। वो हारून रशीद, उसकी बीवी जुबैदा। हजरात, हारून रशीद के पीरो मुर्शिद का नाम है बहलोल दाना, और जुबैदा के भी पीरो मुर्शिद हुए बहलोल दाना। ये दोनों बहलोल दाना के मुरीद हुए। अल्लाहु अकबर। एक रोज जुबैदा बन संवर के अपने हुजरे में बैठी हुई है। हारून रशीद उस बादशाह का नाम है जिसकी सल्तनत में सूरज निकलता भी है और डूबता है, तो हारून रशीद की सल्तनत में डूबता है। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था वो हारून रशीद। वो हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा एक रोज बन समर के अपने हुजरे में बैठी हुई थी। अचानक हारून रशीद पहुंचे तो देखा बड़ी चमक रही है, बीवी बड़ी दमक रही है, बड़ा खूबसूरत मालूम हो रही है। देखा तो लुट गए, फरेफ्ता हो गए, फिदा हो गए, लुट गए। अच्छा सुनिए, गौर से सुनिएगा। एक मर्द को लुटना चाहिए अपनी बीवी पर, एक शौहर को फिदा होना चाहिए अपनी बीवी पर। यही हक है बीवी का एक शौहर के ऊपर कि एक शौहर जब भी लूटे तो अपनी बीवी पे लूटे, जब भी फरेफ्ता हो तो अपनी बीवी के पीछे। अल्लाह अकबर, ये शरीयत का मसला है। बहरहाल तो देखा और लुट गए। कहा जुबैदा बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज, बड़ी हसीन लग रही हो आज, बड़ी अच्छी लग रही हो आज। हाँ अच्छी लग रही हूँ, खूबसूरत तो लग रही हूँ,
और सुनिए, एक बीवी को भी कहना चाहिए, अगर कभी शौहर कहे कि खूबसूरत तुम हो या फला की बीवी, खूबसूरत तुम हो या फला पड़ोसी, तो एक बीवी को कहना चाहिए मेरे शौहर मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। यही हक है, ताकि शौहर की नजर पाकीज़ा जब उठे तो अपनी बीवी ही के ऊपर उठे, अपनी बीवी की पारसाई पे उसकी नजर लगे। बीवी को कहना चाहिए कायनात में मेरे शौहर अगर मुझसे तेरे लिए मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तेरे लिए मुझसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। एक बीवी को कहना चाहिए अपने शौहर। मलका जुबैदा ने कहा हाँ खूबसूरत तो हूँ, अच्छी तो लग रही हूँ। कहा एक बात बताओ, तू भी अपने कमरे में चमक रही है और आसमान में फलक का चांद भी चमक रहा है, फलक का चांद भी चमक रहा है, तू भी चमक रही है। तू ज्यादा खूबसूरत है या चौदहवीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है? जुबैदा ने फौरन जवाब दिया मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। सुभान अल्लाह कहना चाहिए, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। अच्छा, अब तेवर बदला हारून रशीद का, तू ज्यादा खूबसूरत है। इतना घमंड अपने हुस्न पर, इतना गुरूर अपने हुस्न पर, इतना इतराव अपने हुस्न पर, इतना गुरूर अपने हुस्न पर। अगर तू ज्यादा खूबसूरत है चांद से तो दलील लाओ कुरान से, दलील पेश करो हदीस से, तब मैं तुमसे बातें करूंगा। जब तक तू कुरान और हदीस से इसकी दलील न दे दे कि चांद से ज्यादा खूबसूरत तू है, तब तक तुमसे मैं बातें नहीं करूंगा। तेरे बिस्तर पे हारून रशीद नहीं आएगा। अब जरा सोचो आलम क्या होगा। हारून रशीद का बिस्तर अलग हो गया है, जुबैदा का बिस्तर अलग हो गया है। रात आई है, परेशानी बढ़ गई है, सुकून गारत हो चुका है, नींद हराम हो गई है। इधर जुबैदा परेशान है, उधर हारून रशीद भी परेशान है। हारून रशीद अलग ये सोच रहा है कि मैंने काहे को ऐसा पूछ दिया उनसे। जुबैदा अलग सोच रही है, मैंने ऐसा जवाब काहे को अपने शौहर को दे दिया। परेशानी दोनों की बढ़ती चली जा रही है। बिस्तर बदल गया तो सुकून बदल गया, बिस्तर बदल गया तो चैन बदल गया, बिस्तर बदल गया तो सुकून गारत हो गया। चुनांचे बेचैनी बढ़ती रही, मगर वो पीर कैसा जो अपने मुरीद की खबर न रखे, वो शेख कैसा जो अपनी मोतक़िदा की खबर न रखे। इधर मोतक़िदा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उधर बहलोल दाना की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। सुबह हो तब तो चलूं, सुबह हो तब तो परेशानी जाके दूर करूं। रात भर सफर करते रखे, सैकड़ों मील की दूरी पे बहलोल दाना थे। रात ही में आसा लिया, लाठी लिया, चले आ रहे हैं। वो फकीर कामिल, वो फकीर चला है, रात भर सफर करता रहा और रात भर सफर करते हुए सुबह जब पहुंचते हैं तो बादशाह हारून रशीद के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे कि सुबह होती है, बादशाह हारून रशीद के दरवाजे में दाखिल होना चाहता है, जैसे कि बहलोल दाना अंदर दाखिल होना चाहते हैं। दरबान ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा अंदर जा रहा हूँ। कहा जाने की इजाजत नहीं है। कहा किसकी इजाजत चाहिए, किसकी इजाजत चाहिए? कहा शहंशाह की इजाजत रही है। कहा तेरा शहंशाह मेरे कदमों में रहा करता है, तेरा बादशाह मेरे कदमों में रहा करता है, पहचानता नहीं है क्या? कहा नहीं, तू तो फकीर है, नहीं जानता। कहा फकीर हो नहीं जानता, रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। फकीर का तेवर देखिए आप, फकीर का तेवर देखिए, जल्दी रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर जाने की इजाजत दी गई है। जैसे कि अंदर दाखिल होना चाहते हैं आप लोग, भाई एक बहुत बड़े खतीब तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कर लेना चाहिए मोहब्बत से। फिर मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ। आप लोग खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी ही देर बाद आप हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की खिताबत समाअत फरमाएंगे। ये ऐसे खतीब हैं जिनको सुन सुन के कितने खतीब पैदा हो गए। दूर मत जाइए, गिरिडीह और मधुपुर में तो ज्यादा खतीब और पैदा हुए हैं हजरत की तकरीर सुन के, और अलग अलग अंदाज के नहीं, इन्हीं के अंदाज के खतीब पैदा ज्यादा हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैंने भी इन्हीं से सीखा है। पहले तो इन्होंने उंगली पकड़ाई, फिर इन्होंने दौड़ना सिखाया, अब तो उड़ना सिखा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुनिए तो फायदे हासिल करके जाएंगे। बड़े नब्बास खतीब का नाम अल्लामा आसिफ इकबाल है। हजरात आप गौर से उनकी तकरीर सुनिएगा, जो सुनना चाहेंगे, जैसा सुनना चाहेंगे उसी अंदाज की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि अंदर दाखिल हुए तो जो मुकालमा हो रहा था, जो बहस हो रही थी दरबान से और बहलोल दाना से, ये आवाज अंदर तक पहुंचती है। हारून रशीद की समाज से आवाज टकराती है। वहां से हारून रशीद चले और झांक कर देखा तो देखा ये तो पीरो मुर्शिद बहलोल दाना तशरीफ ला रहे हैं। दौड़ के हारून रशीद आए, कदमों में गिर गए। हुजूर आप काहे को आ गए? बहलोल दाना ने कहा क्यों नहीं आना चाहिए क्या? नहीं हुजूर आना नहीं चाहिए ये नहीं कह रहा हूं, मगर आप आए किस लिए? कहा मेरा काम था इसलिए आ गया, जरूरत थी तो आ गया। कहा हुजूर आप और काम, आप और जरूरत, आपकी क्या जरूरत हो सकती है? आपके पास तो दुनियादारी है ही नहीं, बस अल्लाहू अल्लाहू करते रहते हैं। हम जैसे दुनियादार के पास काहे के लिए आप आ गए? कहा हारून रशीद मैंने कहा ना मेरी अपनी जरूरत थी तो आ गया। हुजूर जरूरत आपकी हो ही नहीं सकती है। मैं कहता हूँ ना कि जरूरत थी। हाँ हुजूर मान लिया कि जरूरत थी। क्या जरूरत थी हुजूर? किस लिए आए हैं आप? कौन सा काम था आपका? हजरात सुनिए, अब बहलोल दाना कहते हैं हारून रशीद असल में मामला ये है, मेरा काम ये है कि मैं कुरान पाक भूल रहा हूँ। मैंने सोचा कि कहाँ जाके इस्लाह करवाऊं। हारून रशीद के पास चला जाता हूँ, मैं कुरान पढ़ूंगा और जहाँ गलती होगी तू इस्लाह करना। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। जरा सोचो, एक पीर अपने मुरीद से कह रहा है, एक पीर अपने मुरीद से कह रहा है मुझसे गलती हो जा रही है, कुरान में पढ़ूंगा तो इस्लाह करना। पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाती है शहनशाह वक्त की। ये मेरा मुर्शिद क्या कह रहा है, ये मेरे पीर क्या कह रहे हैं कि मैं कुरान पाक भूल रहा हूँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हुजूर आप कुरान पाक भूलेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं हारून रशीद भूल रहा हूँ ना, भूल रहा हूँ। हुजूर ऐसा नहीं हो सकता। हारून रशीद मैं कहता हूँ कि भूल रहा हूँ। अच्छा हुजूर मान लिया तो मैं पढ़ता हूँ, जहाँ गलती होगी बताना। अल्लाहू अकबर। नहीं हुजूर बताऊंगा नहीं, सुन लेता हूँ बरकत के लिए। हारून रशीद तू पीर है कि मैं पीर हूँ? नहीं हुजूर पीर तो आप हैं। हारून रशीद तो फिर पीर की बात मानना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, गलती होगी इस्लाह कर देना। अल्लाहू अकबर। गौर से सुनना। अब क्या कहते हैं? ए हारून रशीद मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, गलती हो तो तू बताएगा। एक तरफ आप कुरान का फरमान याद रखेंगे, आप कुरान की जो बोली है उसको याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दरख्ते तीन की कसम, दरख्ते ज़ैतून की कसम, पहाड़ तुर सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। अब हारून रशीद के सामने बहलोल दाना कुरान की तिलावत करते हैं। सुनिए आप भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि। का हुजूर क्या हुआ? का हुजूर थोड़ी सी। अच्छा तो गलती हो गई क्या? हाँ हुजूर। अच्छा दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल बदर फ़ी अहसनि। का हुजूर क्या हुआ? हुजूर थोड़ी सी गलती, फिर गलती हो गई। अच्छा फिर पढ़ देता हूँ, तवज्जो है आपकी? एक बार सुभान अल्लाह कहिए तो। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल अफ़लाका फ़ी। हुजूर क्या हुआ? फिर क्या फिर किए जा रहा है?
गलती हो गई क्या? हाँ हो तो फिर गलती हो गई, तो गलती हो गई तो बताता क्यों नहीं है? फिर करता जा रहा है। गलती हो रही है, बताता क्यों नहीं है? अब हारून रशीद की बात सुनो। हारून रशीद कहते हैं मेरे मुर्शिद, लक़द खलक़नल कमरा नहीं है, लक़द खलक़नल बदरा नहीं है, लक़द खलक़नल अफलाका नहीं है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसने तक़वीम है। यानी अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। पहलवान दाना कहते हैं हारून रशीद अगर यही बात थी तो रात में बीवी से बिस्तर काहे को बदला था, ज़ुबैदा से मुंह काहे को फुलाया था। ज़ुबैदा ने भी तो यही कहा था कि मैं चांद से बेहतर हूँ। ये तो कुरान कह रहा है कि चांद से बेहतर इंसान को पैदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मगर तू कितना बदकिरदार हो गया है, तू कितना बदकिरदार हो गया है। नमाज तेरी जिंदगी में नजर नहीं आती, कुरान की तिलावत तेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। आप गौर करो, हम इतने अच्छे बनाए गए, इतने अच्छे पैदा किए गए, उसके बावजूद हमारा किरदार अब तक नहीं बदला, हमारा कैरेक्टर अब तक नहीं बदला, हमारी सोच अब तक नहीं बदली। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब इंसान इबादत का आदी हो जाता है, जब इंसान कुरान की तिलावत का आदी हो जाता है, जब इंसान इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, वो चांद से भी अफजल होता है, सूरज से भी अफजल होता है, अफलाक से भी अफजल होता है, बल्कि मुझे कहने दो वो मक्का से भी अफजल होता है, वो काबा से भी अफजल होता है। आप कहेंगे मौलवी गलत बोल रहे हो, एक इंसान काबे से अफजल कैसे हो सकता है? तारीख के हवाले से एक बात करूं, हसन बसरी भी चले हैं खाने काबा का तवाफ करने, इधर से राबिया बसरिया भी चली है खाने काबा का तवाफ करने। राबिया बसरिया के चलने का अंदाज अलग है, हसन बसरी के चलने का अंदाज अलग है। हसन बसरी चले अपने घर से मक्का पहुंचे, खाने काबा की जियारत करने पहुंचे, खाने काबा का तवाफ करने पहुंचे, और इधर घर से चली है राबिया बसरिया। 2 कदम चलती है, 2 रकत नमाज अदा करती है, फिर 2 कदम आगे बढ़ाती है, फिर 2 रकत नमाज नफल अदा करती है, फिर 2 कदम आगे बढ़ती है, 2 रकत नमाज अदा करती है। कहाँ जा रही है? खाने काबा का तवाफ करने के लिए जा रही है। जाने का अंदाज ये है, हर 2 कदम पे 2 रकत नफिल नमाज अदा करती चली जा रही है। हसन बसरी पहुंचे, देखा तो खाने काबा नहीं है, काबा गायब है, काबा नजर नहीं आता। दाएं बाएं देखा नजर नहीं आया, आगे पीछे देखा नजर नहीं आया, ऊपर नीचे देखा नजर नहीं आया। आवाज लगाई मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, ए मेरे मालिक हकीकी, ए कायनात के पालनहार, तेरा हसन बसरी आया था काबे का तवाफ करने, मगर काबा नजर नहीं आता। काबा कहाँ गया? काबा गायब हो चुका है। आवाज आती है हसन बसरी तू खाने काबा का तवाफ करने आया है। खाने काबा राबिया बसरिया के तवाफ के लिए राबिया बसरी जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जवाब नहीं। वाह वाह वाह। हजरात बदलो अपने आप को, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगी में। नबी रूठ गए तेरे किरदार से तो कहीं के नहीं रहेंगे, नबी रूठ गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। 10 मिनट मेरा टाइम और है, 10 मिनट टाइम है मेरा। बोले कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं तो, ईमानदारी के साथ हाथ उठाइएगा, जबरदस्ती नहीं। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चली थी हारून रशीद और मलका जुबैदा की, तो एक बात और मैं इस हवाले से कर देता हूँ। इंसान को अल्लाह ने सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। ऐ मुसलमानों, तू इतना अच्छा है, तू इतना सच्चा है, तू इतना अनोखा है, तू इतना सुथरा है, तू इतना पाकीज़ा है, मगर किरदार बदला हुआ है, तेरी सोच बदली हुई है, तेरा कैरेक्टर बदला हुआ है, तेरा दिलो दिमाग बड़ा घिनौना हो चुका है। मैं आपसे कहता हूँ दिलो दिमाग को पाकीज़ा बनाने की जरूरत है, निगाहों की हिफाजत की जरूरत है, गुनाहों से बचने की जरूरत है। आओ सुनो उस मलका जुबैदा की कहानी। वो मलका जुबैदा जो बादशाह है वक्त, हजरत बादशाह वक्त हारून रशीद की बीवी थी।
मलका जुबैदा उन्होंने 300 लोंडियों को अपने जेबे खास से अपने पैसे से जो कुछ खर्च के लिए मिलता था मलका जुबैदा को उन्होंने अपने रुपए से 300 लोंडियों को खरीदा, 300 खादमाओं को खरीदा। और वो जो खरीदा 300 जो लोंडियां थी वो सबके सब हाफिज कुरान थी। सुभान अल्लाह, सबके सब हाफिजा थे, सबके सब हाफिजा थी। 300 लोंडियां हैं, सबके सब हाफिजा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है किस काम के लिए उन्हें खरीदा था, किस गरज से खरीदा था, किस काम के लिए खरीदा था। और सुनो, उन 300 लोंडियों को खरीद के जब अपने महल के अंदर लाई है तो उसने कहा, ए खादमा सुनो, ए हाफिज कुरान, ए कुरान की हाफिजा, ए लोंडियो तुम सुनो, जो मैं खाऊंगी तुम सबों को खिलाऊंगी, जो मैं पीऊंगी तुम सबों को पिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी तुम सबों को पहनाऊंगी, जो मेरा खाना होगा वही तेरा खाना होगा। मेरी माँ बहनों गौर से जरा तुम सुनना, शायद तेरे लिए इसमें पैगाम हो और इससे तू नसीहत हासिल कर ले। वो कहती है 300 खादिमाओं को बिठा करके उन्होंने कहा, तुम सबके सब हाफिजा हो, एक काम करो अपना वक्त बांट लो, अपना वक्त तकसीम कर लो। मेरे महल में 24 घंटे में एक लम्हा, एक सेकंड भी ऐसा ना हो जो कुरान की तिलावत बंद हो। तिलावत करती रहो, एक ड्यूटी खत्म होने से पहले दूसरा कुरान की तिलावत शुरू कर दे। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत के मालिक होने के बावजूद घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है। कुरान की तिलावत की फिक्र है कि मेरे महल में कुरान की तिलावत बंद नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, तेरे शौहर की मेहनत की कमाई होती है, चंद रुपए दे देते हैं, चंद हजार रुपए आपकी जेब में, आपके पर्स में अगर रख देते हैं तो आप कहाँ जाती हो, आप क्या करती हो? मुझसे मत कहलवाओ, तुम खुद बताओ कि तुम क्या करती हो, फैसला तुम करो। वही मलका जुबैदा एक रोज अपने सर पे दुपट्टा बांध करके घर में बैठी हुई थी, घर में बैठी हुई थी। अचानक हारून रशीद आ पड़े। गौर से सुनिएगा, हारून रशीद अचानक घर आ पड़े, सर पे दुपट्टा बांधा हुआ देखा तो देखा कि अब हुलिया बदला हुआ है, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ है। कहा ये क्या कर दिया तुमने, ए मलका जुबैदा तुमने क्या कर दिया? कहा कि सर के सारे बाल मैंने मुंडवा दिया है, मैंने सर का सारा बाल उतार के रख दिया है। अब उस बाल को मैंने सर पे नहीं रखा, उस तुरे से मैंने बाल को छिलवा दिया है, बाल मेरे सर पे लगी है, इसलिए आज मैंने दुपट्टा बांध लिया है। अमूमन औरतें घर में रहती हैं, सर पे दुपट्टा रहता है, लेकिन कभी कभी सड़क भी तो जाता है, शौहर आता है तो उस कदर ख्याल नहीं होता सर पे दुपट्टा रहे या न रहे, मगर शौहर के सामने आ जाया करती है। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना, आज मलका जुबैदा बैठी है, सर पे दुपट्टा बांध के बैठी है। हारून रशीद ने कहा, क्यों आखिर तुमने उतरवाया, ये जुल्म मुझ पे तुमने क्यों किया? तेरे तो घुंघरेले बाल थे, तेरी तो जुल्फें बड़ी लंबी थी, तेरी जुल्फों को देख देख के बड़ी खुशी होती थी, तेरी जुल्फें देखता था तो मुस्कुराहट आ जाती थी, मैं तुझ पे निसार होता था, मैं तुझ पे फिदा होता था। ये क्या जुल्म किया मेरी मोहब्बत पे? ए मेरी मलका जुबैदा बताओ क्यों तुमने बाल उतरवा दिया? मलका जुबैदा का जवाब सुनो, दौलत के नशे में, दौलत के नशे में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, याद रखना, दौलत तेरी जिंदगी की जीनत नहीं है, तेरी जिंदगी की जीनत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तेरी जिंदगी की जीनत तो रसूलुल्लाह का मुसल्ला है। मुसल्ले से अपनी हुस्न को सजाओ, अपनी खूबसूरती को बढ़ाओ, मुसल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहती है मेरे शौहर क्या बताऊं, आप तो चले गए, मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करके मैं छत पे चली गई, महल की छत पे गई ताकि बालों को सुखा लूं। बाल में सुखा रखी थी, मुझे खबर नहीं थी, मुझे पता नहीं था मेरे पीछे कौन है। मैंने जब पलट के देखा तो दूसरी छत पे, दूसरे के मकान की छत पे कोई ना महरम बैठा हुआ मेरे बालों की तरफ देख रहा था। मैंने महसूस कर लिया कि उस ना महरम ने मेरे बालों को देख लिया है, उसकी नजर मेरे बालों पे पड़ गई है। मैंने फैसला किया जिस बाल पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो वो बाल शौहर के काबिल नहीं होता। बालों पे नजर पड़े तो सिर्फ अपने शौहर की नजर पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों,
तुम क्या करती हो? मौलवी जुनैद से कहलवाने की जरूरत नहीं है, खुद फैसला करो तुम क्या करती हो, कहां जाती हो, किस अंदाज से तुम गैरों के साथ बातें करती हो, किस कदर बेपर्दगी का आलम होता है। पर्दे का ख्याल करो, रसूलुल्लाह को राजी कर लो, अपने आका को राजी कर लो। नौजवान दोस्तों, आपसे भी मैं कहता हूँ, अगर आका रूठ गए तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम जिससे भी मोहब्बत करते हो, जिससे भी तुम प्यार करते हो, बस थोड़ी देर के लिए वो मोहब्बत और प्यार है। हकीकी प्यार तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे करते हैं, सच्चा प्यार तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे फरमाते हैं। उस नबी को राजी करने की जरूरत है, उस आका को राजी करने की जरूरत है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो, जो नबी का वफादार नहीं हो सकता वो अपने माँ बाप का भी वफादार नहीं हो सकता। माँ बाप का वफादार वही होता है जो अपने नबी का वफादार होता है, जो अपने आका का वफादार होता है। मना लो अपने आका को, राजी कर लो अपने नबी को। वो रूठ गए ना तो कहीं के नहीं रहोगे। आपका महबूब रूठे, आपका यार रूठे, आपका दोस्त रूठे, आपका भाई रूठे, बेचैन हो जाते हो। जल्दी मनाओ, जल्दी मनाओ, जल्दी मनाओ, बेचैनी सी लगी रहती है। जब कोई रूठता है तो कैसा लगता है आपको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूँ। एक बेटे से पूछिए, जब बाप बेटे से रूठ जाए तब बेटे को कैसा लगता है? पूछो एक शौहर से, जब बीवी रूठती है तब शौहर को कैसा लगता है? पूछो उस बीवी से, जब शौहर रूठता है तब बीवी को कैसा लगता है? पूछो एक भाई से, जब बहन रूठ जाती है तो भाई को कैसा लगता है? एक भाई जब बहन से रूठ जाता है तब बहन को कैसा लगता है? पूछो उस बहन से। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, तेरी माँ तुमसे रूठे तो बेचैन हो जाओ, तेरा बाप तुमसे रूठे तो बेकरार हो जाओ, मनाने की फिक्र लगी रहती है। क्यों माँ को मनाने की फिक्र है? जवाब होगा, माँ बहुत मोहब्बत करती है, माँ बहुत प्यार करती है। ईमानदारी के साथ बताना, तेरी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, अंदाजा है आपको? है कुछ तो बोलिए, अंदाजा है आपको? आपका जवाब सिर्फ इतना होगा कि जितनी मोहब्बत माँ करती है उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं करता है। बात सच्ची है? बात सच्ची है तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। आप कुछ बोलेंगे ना तो समझ में मुझको आएगा कि आप सुन रहे हैं। माँ इतनी मोहब्बत करती है, आपको अंदाजा नहीं है कि माँ कितनी मोहब्बत करती है। उसको नाप नहीं सकते, उसे तौल नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। अब सच्चाई सुनो, तेरी माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है मेरे दोस्तों, उसका अंदाजा जब नहीं लगा सकते हो तो तेरी माँ जितनी मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा नबी तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो नबी रूठ जाए तो फिर बोलो क्या आलम होगा, वो नबी नाराज हो जाए तो कैसा लगेगा। ऐ लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपको मनाने की बड़ी फिक्र लगी है ना, मनाना सबको छोड़ो, पहले चलो अपने आका को मना लो, जो कब्र में भी सहारा हो, हश्र में भी सहारा हो। जब हर कोई सहारा छोड़ दे तो सहारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने। आप पहले उसी रसूल को मना लेते हैं। कैसे मनाएंगे? सजदों से आका को मनाएंगे, तिलावत से आका को मनाएंगे, सच्चाई से आका को मनाएंगे, दयानतदारी से आका को मनाएंगे, कुरान की तिलावत से आका को मनाएंगे। अगर ये अंदाज पैदा कर लिया, तेरा नबी राजी हो गया तो तेरा खुदा भी राजी हो जाएगा, तेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। और जिससे रब राजी होता है उससे सब राजी होता है। मैं आपसे सिर्फ यही कह के रुखसत होना चाहता हूँ, जिंदगी में हर काम कर लिया करते हैं मगर एक काम आपका छूट जाता है और वो है नमाज। सबसे पहले उसी काम को आप अंजाम दीजिए, फिर जितने काम करेंगे उन तमाम कामों में बरकतें नजर आएंगी। कोई काम आपका बचा नहीं रहेगा अगर आपने नमाज शुरू कर दिया। पहले नमाज वक्त पे अदा कीजिए, कोई काम आपका बचने नहीं पाएगा, हर काम आपका वक्त पर होता चला जाएगा मगर नमाज के करीब हो जाएंगे। अब तक आपको सजदों की लज्जत का एहसास नहीं हुआ है, जिस दिन सजदे की लज्जत का एहसास हो जाएगा खुदा की कसम हर काम छोड़ के आप सजदे में लग जाएंगे।
जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो तजर्बा कर लीजिए। मैं आपको बता करके एक जुमले में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर सजदे की लज्जत का एहसास आपको करना हो, अगर आप जानना चाहें कि सजदे में किस कदर मिठास है, आओ। आप तो परेशान रहते हो, जब परेशानी घेर ले, जब मुसीबत घेर ले, जब परेशानियों का सामना करना पड़े, कुछ मत करना। रात की तारीकी हो, जब सारा आलम सो रहा हो, दुनिया के लोग सो रहे हो, रात का आधा हिस्सा गुजर जाए तो तुम जाग जाना, बेदार होना। आंखें जब तुम्हारी खुले आप वजू कर लेना, वजू करके मुसल्ला बिछा लेना, 2 रकात नफिल नमाज अदा करना। नफिल नमाज अदा करने के बाद रो रो कर खुदा की बारगाह में दुआ करना। खुदा की कसम, जब तुम दुआ करते वक्त तेरी आंखें अश्कबार होंगी, उस वक्त तुम महसूस करोगे कायनात की सारी दौलत सिमट कर मेरे दामन में आ गई है, दामन में आ गई है। महसूस करोगे हम किसी और से नहीं, हम अपने रब से बातें कर रहे हैं। जाओ तो सजदे के करीब सही। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहीं पर कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।